अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर्स डिसीजन। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ कह दें आप पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का एक पार्ट है, जिसमें डॉक्टर्स का क्या डिसीजन होना चाहिए, उसके पास से कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, और किस किस सिनेरियो में वो एलिजिबल हैं। तो हम उसको देखते हैं। नंबर वन ये है कि डॉक्टर के पास राइट होता है कि वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे, लेकिन किस बिहाफ पर, ठीक है, और किस बिहाफ पर नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, अब उसको जिस बिहाफ पे नहीं करना चाहिए उनमें नंबर वन आता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और या फिर आप कह दें कि कोई ग्रुप एक्सक्लूजन, यानी अगर आपके पास बहुत सीरियस पेशेंट आ गया और डिफ़िकल्ट है वो हैंडल करना, तो आप उसको सीवियर इल पेशेंट को जो है रिफ्यूज़ कर दो। तो इस सिनेरियो में रिफ्यूज़ या एक्सेप्टेंस वाला मामला नहीं होगा। डॉक्टर के पास ज़रूर राइट है कि वो रिफ्यूज़ करे या एक्सेप्ट करे फॉर डिमांड ऑफ केयर। फिर अगेन बात वही कि उसके बेनिफिट के बिहाफ पर रखते हुए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि डॉक्टर के पास एक्सेप्ट एंड रिफ्यूज़ वाला राइट है। नेक्स्ट जो है उसको जो है ना एक सिनेरियो में बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करना, वो है ईआर सिचुएशन में। ठीक है, जब बहुत ही पेशेंट जो है एट एनी कॉस्ट जो है ना वो रिजेक्शन नहीं होगी। दूसरा राइट उसके पास है पेशेंट के डॉक्टर के पास राइट ऑफ टर्मिनेशन। राइट ऑफ टर्मिनेशन का मुराद ये है कि एक पेशेंट है जो कि अंडर केयर है एक डॉक्टर के, उसको वो रीज़नेबल रीजंस के तहत, जैसे कि यहाँ पर कोई फैकल्टी की अवेलेबिलिटी नहीं है और जो है ना पेशेंट की कोई सीरियस इमरजेंसी नहीं है, तो वो पेशेंट को टर्मिनेट कर सकता है। मतलब कि अपने पास से जो है उसको हटा सकता है कि ये जो है ना मतलब कोई इतना सीरियस केस नहीं है। तो राइट ऑफ टर्मिनेशन भी डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर के पास तीसरा राइट होता है राइट ऑफ ट्रांसफ़र। राइट ऑफ ट्रांसफ़र ये होता है कि पेशेंट एक अंडर केयर जो डॉक्टर के है वो किसी और डॉक्टर को रेफ़र कर दे या किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दे, क्योंकि उसकी एडवांस केयर हो जाए या उसका अच्छा ओपिनियन हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाए। ये भी बेनिफिट के बिहाफ पर होता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं राइट ऑफ डिस्कशन। ये पेशेंट का और डॉक्टर का राइट है कि वो पेशेंट से उसके तमाम इलनेस के बारे में साइंटिफिक स्किल्स यूज़ करते हुए और सर्टेन लिमिटेशंस के अंदर डिस्कस करे केस को। ठीक है, नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन। डॉक्टर की सेटिस्फैक्शन और पेशेंट की सेटिस्फैक्शन जहाँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि केयर जो है ना वो पेशेंट को तभी अच्छी मिलेगी और इलाज तभी उसका मौसर होगा जब वो डॉक्टर से सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड होगा। और अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे जो है ना अब और मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या करना है कि बस वहीं उसको स्टॉप करना है और उसको गाइड करके आपने रुखसत कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट सेटिस्फाई हो चुका है और आप फिर फर्दर मोर ओवर जो है ना डायग्नोसिस के अंदर चले जाओ। ठीक है, तो नोटिस मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ए पेशेंट जो है वो आपसे अब्यूज़ कर रहा है कि उसकी कोई पर्सनल एडवांटेजेस के बिहाफ पर पेशेंट इज़ सीकिंग ड्रग्स, देन डॉक्टर शुड नोटिस दिस। ठीक है, अगर पेशेंट किसी भी बिहाफ पर आपसे मिसयूज़ कर अब्यूज़ करता है इस बिहाफ पर कि जो है उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो आपने उस चीज़ को नोटिफाई रखना है। ठीक है, राइट ऑफ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल बाउंड्रीज़। प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ में जो है आपकी कह दें इमोशनल बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री और सेक्सुअल बाउंड्री है। चूँकि हम एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं और मेल फीमेल सब पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ जो है ना वो एक डॉक्टर को अपनी सेट करनी चाहिए, जिसमें आपकी उसकी इमोशंस, उसके फिजिकल, उसके सेक्सुअल तमाम बाउंड्रीज़ को उसको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये आज का जो टॉपिक था ये रिगार्डिंग डॉक्टर्स डिसीजन था। ठीक है, जो कि कहते हैं पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में बहुत अहम टॉपिक है। ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन 7 के करीब राइट्स बताए गए हैं। नंबर 1 राइट जो है वो एक्सेप्ट एंड रिफ्यूज़ है, टर्मिनेट है और ट्रांसफ़र राइट है। ठीक है, अंडर राइट ऑफ प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ है, रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ है। ठीक है, फिर है नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट फॉर डिस्कशन है और नोटिस मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये एक डॉक्टर के राइट होते हैं जो कि पेशेंट को देने होते हैं जब पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप पे हम बात कर रहे होते हैं।